मंच पर विराजमान दोनों ही पार्टियों के नेतागण, आज इस महाकुंभ के दो महारथी, इस कुंभ की रचना करने वाले जाट महासभा के अध्यक्ष आदरणीय राजाराम जी मील और आदरणीय विजय पूनिया जी, समस्त नेताओं के नाम लूं उससे अच्छा है कि हमारे बीच में सत्तासीन पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी विराजमान है। बहुत ही सरल स्वभाव के अच्छे व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय सतीश पूनिया जी, ये भी एक उगते हुए सूर्य के रूप में हमारी समाज में हैं। कभी चमका था हिंद मुकुट में, कभी चमका था हिंद मुकुट में, ये चांद और सितारों से पूछो, क्या दबदबा था जाटों का धरती पर, ये वीर जवाहर और सूरजमल की तलवारों से पूछो। वीर और बहादुरों में आपके बीच में 5 ही मिनट का समय है। उस 5 मिनट के अंदर बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आज राजस्थान की धरती से आए हुए राजकुमार और राजकुमारियां, हमारे बुजुर्ग और नौजवान, मैं इतना कहना चाहता हूं, एक लड़के ने अभी इस्लाम पर पीएचडी की है और उस पीएचडी का सारांश ये था, उस लड़के से पूछा गया कि इसका सारांश क्या है। आप ध्यानपूर्वक सुनना, जनता बहुत ज्यादा है, इसमें 5 लाख आदमी बैठने की कैपेसिटी थी, अभी तुम आधे भी नहीं आए हो, आधे से ज्यादा तो बाहर हैं। ये सन 99 वाले कुंभ को फैल कर चुका और उससे बहुत आगे तो अभी निकल चुका। तो उस कुरान की पीएचडी वाले से पूछा गया कि इसका आखिरी सारांश क्या है, तो उसने कहा कि मुसलमानों के दिल से जिस दिन मोहम्मद साहब की इज्जत समाप्त हो जाएगी उस दिन इस्लाम खत्म हो जाएगा। अर्थात मैं जाट नौजवानों से कहना चाहूंगा, आपके दिल से भगवान तेजाजी, महाराजा सूरजमल और हमारे बुजुर्गों की इज्जत समाप्त हो जाएगी तो हमारी समाज का भी विघटन हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। हमारे लिए हमारे बुजुर्ग आदरणीय होने चाहिए, भगवान के रूप में उनकी पूजा होनी चाहिए। मैं इस मंच से जो आज नहीं है उन 35 कौमों का भी सम्मान करता हूं। जाट समाज के अलावा उन कौमों को कोई तकलीफ हो तो वह आज के दिन हमें क्षमा करेंगे। जाटों ने इस राष्ट्र को आजाद करवाने के लिए और आजाद करवाने के बाद में सारे राष्ट्र को संभाला है, वो चाहे बॉर्डर के रूप में हो, वो चाहे खेल के रूप में हो, और वो तो अब तो भगवान की दया से रेल में थोड़ा जेल में भी ज्यादा ही जाने लगे, उसको रोको, थोड़ा सा जेलों में भी योगदान देने लगे, गैंग वार। पिछले ही दिनों हमारी समाज के 2 नौजवान यूनिवर्सिटी में लड़ लिए, परंतु बुजुर्गों ने उनको रात रात भर समझा के आदरणीय विजय पूनिया जी ने उन्होंने इतने बड़े विनाश के कारण को रोकते हुए समझौता करवाया। तो कोई छोटी मोटी बात होता उसको घर में ही समझौता कर लिया करो, आगे मत बढ़ा करो। बहुत दुख तब होता है, आज सत्तासीन हमारी पार्टी के भी भाई अध्यक्ष यहां विराजमान हैं और दूसरी पार्टी के भी विराजमान हैं, तब हमारे एक मंत्री का बयान आता है कि सरकार में मेरी चलती नहीं है। तो फिर सरकार काहे को चलती है? फिर सरकार को फेल करो भाई, जब हमारे मंत्री की नहीं चलेगी तो वो सरकार क्या होगी? फिर क्या हमारे मंत्री वह भांग और भूंगड़ा बेचने जाते हैं क्या? तो हमारी पगड़ी नीची होती है, उस पगड़ी का सिर नीचा होता है, उस समाज का सिर नीचा होता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज मंच के ऊपर विराजमान राजनेता कांग्रेस बीजेपी के नहीं होके इस समाज के बेटा बेटी हैं, इस समाज के हैं। उन्हें परवाह करने की जरूरत नहीं। अगर उन पर सत्ता के अंदर संकट आता है
तो उनको ध्यान रहे उसके पीछे 10-20 लाख नौजवान बैठे हैं, उसकी समाज उसके पीछे बैठी है। और हम तो हमारे मंत्रियों से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारी समाज से ज्यादा दूसरी समाज के बहन भाइयों का काम करे, ताकि हमारी समाज का सिर ऊंचा होगा, हमारी समाज उससे अच्छा मानेगी। हम ऐसा कोई काम हमारे मंत्रीगणों से नहीं करवाएंगे जिससे उन मंत्री का सिर नीचा हो और हमारी समाज की बदनामी हो। हमारे मंत्रियों को, मान लीजिए पीडब्ल्यूडी का मंत्री रोड बनाता है तो क्या उस पर अकेला जाट ही चलेगा? क्या सारी कौम के भाई चलेंगे? जलदाय मंत्री अगर जल देगा तो सारी कौम के भाई पानी पिएंगे। अगर बिजली मंत्री बिजली देगा तो सारे कौम के बहन भाइयों के यहाँ बल्ब जलेगा। मैं बोल कम पा रहा हूं, मेरे पीछे सुरेश जी खड़ा है, उंगली लगाने वाला है। मैं ये कह रहा हूं कि इतना ध्यान में रखो, अगर मंत्रालय आपके पास है तो हमारा काम कम, दूसरों का ज्यादा करो, दूसरी समाज का ज्यादा करो, हमें खुशी होगी। लेकिन वो मंत्री जब ये कहता है मेरी नहीं चलती है तो सरकार भी नहीं चलने देंगे, वो भी बंद हो जाएगी। ये ध्यान में रहना चाहिए उसको। ये जाट 40 एमएलए जाने का मतलब हम 25% हैं और 25% जाट राजस्थान में है। तो आज का महाकुंभ किसी कारण हुआ है। सन 99 के अंदर जब हमारे बहन भाई इस जगह एकत्रित हुए थे, उसके कुछ महायोद्धा जीवित है, कुछ नहीं है। आदरणीय राजाराम जी मील, आदरणीय विजय पूनिया जी, डॉक्टर हरि सिंह जी, आदरणीय डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पिलानिया जी, इन बुजुर्गों ने तब तो ये जवान होते थे, एक व्यू रचना रची कि हमारी समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। और उस आरक्षण का सपना होता था कि जाटों को और आरक्षण मिलेगा। परंतु इसी जगह पर जाट इकट्ठा हुआ और सरकार ने हमें आरक्षण देना पड़ा। उस आरक्षण का महारथी आज भगवान के पास है। आदरणीय वाजपेयी जी इस पृथ्वी पर नहीं है। हमारी समाज की तरफ से उनको प्रभु आत्मा को शांति दे। उसके बाद इस आरक्षण की हालत वो कर दी कि इस आरक्षण रूपी पेड़ को गाय, भैंस, गधा, घोड़ा ये बचा के सारी जाति इसमें घुसेड़ दी कि पशु तो बचा लिए, वो नहीं आ सकते थे। और इस जाटों का आरक्षण को खत्म कर दिया। जाटों के आरक्षण के इस पेड़ को इतनी भारी दीमक लग गई, इधर दवाई डाले तो उधर बढ़ जाती, उधर दवाई डाले तो इधर बढ़ जाती। फिर हमने सोचा कि ये एल्ड्रिन से खत्म नहीं होगी। 5 तारीख को जाट महाकुंभ रखो, जाट का पसीना इस दीमक को खत्म करेगा। आज जाट की गूंज, मेरी गारंटी है, ये जाट की गूंज आज इस सरकार को नहीं, दिल्ली सरकार को नहीं, विदेशों तक जाएगी कि जाट समुदाय कितना भोला, सच्चा, साधारण, साफ दिल का है। आप बड़ी शांति के साथ आए हो, उसी शांति के साथ लौट के जाना। आज कोई छोटी मोटी घटना अगर बाहर हो गई तो आप नहीं, समाज बदनाम हो जाएगी, समाज की पगड़ी नीची होगी। आप उसका ध्यान रखते हुए ही यहां से लौटोगे। समय बहुत ज्यादा बोलने का नहीं है। राजनेता हमारे भाई बंधु बहुत हैं मंच पर। हमारे सबसे प्रेम आदरणीय गोपाल जी महाराज दादू दयाल नारायण से पधारे हुए हैं, और भी समाज में बहुत है। मेरे भाइयों, आज का दिन हमने गांव-गांव आदरणीय राजाराम जी के साथ आपको याद दिलाया था कि हमारी मांगे हैं, वो मांग नहीं मानी गई तो मैं ये कहता हूं भगवान परमात्मा को भी मनाने की मर्जी रखता है, ताकत रखता है, उसको भी मानना पड़ेगा। इस पृथ्वी के ऊपर जाट समाज नहीं रहेगी तो मैं कहता हूं इस पृथ्वी पर कुछ बचेगा भी नहीं। क्योंकि बॉर्डर के अंदर, बॉर्डर के ऊपर जाट के अलावा कोई नहीं, खेल में जाट के अलावा कोई नहीं, रेल में जाट के अलावा कोई नहीं, 80% जाट जेल में, उनके अलावा कोई नहीं। तो हम उनको रोक ले, दूसरों को रोक ले, चलो बहुत हो गया। पर हमारे मंत्रीगणों से प्रार्थना है वो सरकार में निर्भीकता से काम करे, और उनके ऊपर दबाव आता है तो ये समाज उनके साथ खड़ी है, घबराने की जरूरत नहीं। हम देंगे सर्टिफिकेट, समाज देगी।